नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। और आज में अमरेश्वर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मंत्री प्रभु चौहान ने लिया भाग। विकास प्लस हिंदुत्व, कर्नाटक में चुनावी साल से पहले उत्तर प्रदेश के रास्ते पर भाजपा। कोई महारानी विक्टोरिया या राजकुमार नहीं, फर्स्ट फैमिली की भी होगी जांच। संबित पात्रा का राहुल सोनिया पर तंज। मोदी हिटलर की मौत मरेगा प्रधानमंत्री पर कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय का विवादित बयान। सोनिया गांधी को मिली अस्पताल से छुट्टी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जून को हो सकती है पूछताछ। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। औरा तालुका के अमरेश्वर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कॉलेज परिसर में आज योग दिवस कार्यक्रम रखा गया, जिसमें पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने भाग लिया और विद्यार्थियों के साथ योग किया। इसके साथ साथ तालुका स्तर के अधिकारी व कर्मी और कॉलेज के शिक्षक सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और आज से अलीम पाशा की रिपोर्ट। ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 8ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ 6 ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 6 ಕೋಟಿ ಜನತಾ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಅಭಿನಂದನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂರಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಯೋಗ ಡೇ ಆಚರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣೀಭೂತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಕಾರಣೀಭೂತ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅವರು. ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಸಂಪತ್ತಿ ಇದೆ. ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನ ಸ್ವಚ್ಛ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಡೇ ಚಾಲೂ ಆಗಿದೆ. ಯೋಗ ಡೇ ವಿಶ್ವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜಯಕಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಔರಾದ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಅಮರೇಶ್ವರ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಗ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಔರಾದ್ ಮಹಾಜನತೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀನಿ. साल 2023 में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर भाजपा यूपी के रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय कर्नाटक यात्रा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इस दौरान विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ जनता का ध्यान इस तरफ खींचने की कोशिश है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में विकास के साथ हिंदुत्व के रास्ते पर चलते हुए हालिया विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बड़ी कामयाबी हासिल की थी। मोदी मंगलवार को मैसूर में विश्व योग दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने आज कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जनता के लिए डेडिकेट किया। भाजपा के एक अंदरूनी सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि चुनाव करीब आने से पहले पार्टी अपने विकास कार्यों को हाईलाइट करना चाहती है। इसके लिए वह पीएम मोदी की विकास पुरुष की इमेज को भी भुना रही है। बता दें कि बेंगलुरु में 15,767 करोड़ रुपए का सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पुश का हिस्सा है। इसके अलावा भी पीएम ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर गांधी परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि ईडी प्रवर्तन निदेशालय है, एंटाइटलमेंट डिमांड नहीं। संबित ने कहा, कांग्रेस की मांग है कि हम फर्स्ट फैमिली से आते हैं और हमारी जांच कैसे हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, इस देश में कोई महारानी विक्टोरिया या राजकुमार नहीं है कि उनकी जांच नहीं होगी। कानून सभी के लिए समान है। भ्रष्टाचार के मामले में हर किसी की जांच की जा रही है। जनता एक परिवार की संलिप्तता और नेशनल हेराल्ड घोटाले के माध्यम से देश के धन के दुरुपयोग में राहुल गांधी की भूमिका के बारे में जानती है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोधकांत सहाय ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि हिटलर की राह चलेंगे तो हिटलर की मौत मरेंगे। सहाय ने सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के खिलाफ आयोजित कांग्रेस के सत्याग्रह में यह विवादित टिप्पणी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री सहाय ने कहा, मोदी से आंख में आंख डालकर बात करने वाला कोई व्यक्ति है तो वह राहुल गांधी है। मोदी उन्हें गीदड़ धमकी से डराना चाहते हैं। सुबोधकांत सहाय ने कहा कि यह भी आरोप लगाया कि झारखंड की सरकार गिराने के लिए केंद्र सरकार की ओर से रोजाना छापेमारी कराई जा रही है। सहाय ने आरोप लगाया, यह लुटेरों की सरकार है। मोदी मदारी के रूप में इस देश में तानाशाह के रूप में आ गए हैं। मुझे तो लगता है कि उन्होंने हिटलर का सारा इतिहास पार कर लिया। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, यह याद कर लेना मोदी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस,
पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वे कोविड संबंधित समस्याओं के चलते दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी। 75 वर्षीय सोनिया गांधी 2 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई थी। कोविड-19 के बाद की जटिलताओं के कारण 12 जून को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और उन्हें घर पर आराम करने की सलाह दी गई है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड से संबंधित कथित धन शोधन के एक मामले में सोनिया गांधी को नए सिरे से समन जारी कर 23 जून को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। हालांकि सोनिया को डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। ऐसे में ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए उनकी पेशी पर संदेह है। मुस्लिम लड़कियां अब 16 बरस की होते ही अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सकती हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए यह बात कही है। हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की है जब 16 साल की एक लड़की ने अपने 21 साल के पति के साथ रहने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 16 साल की इस लड़की को पति के साथ रहने के लिए जरूरी सुरक्षा मुहैया कराया जाए। दरअसल एक मामले में 16 साल की एक मुस्लिम लड़की ने घर वालों की मर्जी के बिना निकाह के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। उसी अर्जी को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने यह फैसला सुनाया है। उनकी तरफ से पठानकोट के एसएसपी को 16 वर्षीय लड़की को पति के साथ रहने के लिए जरूरी सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया है। असम में बाढ़ से स्थिति गंभीर बनी हुई है और राज्य के 35 में से 33 जिलों में लगभग 43 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में भोजन और अन्य राहत सामग्री को हवाई मार्ग से गिराने का निर्देश दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। शर्मा ने दिन में अपने कैबिनेट सहयोगियों और वरिष्ठ जिला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह निर्देश दिया। राज्य में जारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 73 हो गई। मृतकों में नगांव जिले के एक थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी शामिल है, जो असहाय लोगों की मदद के लिए गए थे, लेकिन बाढ़ के पानी में बह गए। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के उनके शव निकाले गए। शर्मा ने अपने मंत्रियों, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और उपायुक्तों के साथ डिजिटल बैठक की। अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि
बिहार में सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच विश्वास की कमी अच्छा संकेत नहीं है। अग्निपथ मामले को लेकर उनकी चुप्पी मीनिंगफुल है। वैसे भी वे बड़बोलेपन के लिए नहीं जाने जाते हैं। उनकी चुप्पी का मतलब आने वाले तूफान के पहले का सन्नाटा है। इसके साथ शत्रुघ्न ने कहा, क्योंकि मैं उनकी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ऐसे में मेरे लिए इस बारे में ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध को लेकर शत्रुघ्न ने कहा, विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है और विरोध प्रदर्शन में हर्ज नहीं है, लेकिन जहाँ तक हिंसा का सवाल है, मैं क्या कोई भी इसका समर्थन नहीं करता। देश में प्रदेशों में शांति हो, यह जरूरी है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। कभी ईद कभी दिवाली में साथ होंगे सलमान खान और रामचरण, एक सीक्वेंस के लिए मिलाया हाथ। अब देखते हैं समाचार खेल जगत की। भारत के खिलाफ लिमिटेड ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंकाई महिला टीम का ऐलान। आखिर में समाचार बाजार की। भारत आर्थिक चुनौतियों से निपटने को लेकर बेहतर स्थिति में, काबू में आएगी महंगाई, वित्त मंत्रालय। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। और आज में अमरेश्वर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मंत्री प्रभु चौहान ने लिया भाग। विकास प्लस हिंदुत्व, कर्नाटक में चुनावी साल से पहले उत्तर प्रदेश के रास्ते पर भाजपा। कोई महारानी विक्टोरिया या राजकुमार नहीं, फर्स्ट फैमिली की भी होगी जांच, संबित पात्रा का राहुल सोनिया पर तंज। मोदी हिटलर की मौत मरेगा प्रधानमंत्री पर कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय का विवादित बयान। सोनिया गांधी को मिली अस्पताल से छुट्टी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जून को हो सकती है पूछताछ। केपी न्यूज में इस वक्त इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मुलाकात होगी कुछ और समाचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।